वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आशीष दीक्षित। बच्चों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स की कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी कि व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। आज हम लोग उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 की थी, तो आज जो कुछ हम पढ़ेंगे उससे हम लोग एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी की करेंगे, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, राइट। तो टुडे वी विल start our video with types of matrices. Now in types of matrices, this topic is very simple. You can just go through with your book. From there only you can understand, but still for revising I'm giving you the basic definitions. The first is a row matrix. Now what is a row matrix? रो मैट्रिक्स का मतलब होता है बच्चों, अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें केवल एक ही रो है, लाइक दिस। नाउ हियर यू कैन सी दिस मैट्रिक्स कंटेन्स ओनली वन रो। ठीक है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, कितने भी, बट रो मैट्रिक्स में ये बात पक्की है कि देयर विल बी ओनली वन रो। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. Similarly, next is column matrix. कॉलम मैट्रिक्स भी भाई नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, लाइक दिस। ठीक है, तो अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होता है तो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं. Easy, right. Then we come to zero or null matrix. ज़ीरो और नल मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कुछ भी हो बट जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं. A matrix each of whose elements is zero is called a zero matrix or null matrix in whatever it is order. ठीक है भाई, and it is represented by capital O. तो zero matrix is represented by capital O and it is like 0 0 0 0. तो यहाँ पे बच्चों हमने एक मैट्रिक्स लिखा है 2x2 ऑर्डर का, इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं. हम लोग किसी और ऑर्डर का भी लिख सकते हैं, ये भी एक ज़ीरो मैट्रिक्स है. मतलब ये है मेरा कहने का कि ऑर्डर उसका कुछ भी हो बट अगर उसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो दैट विल बी अ ज़ीरो और नल मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स भी भाई नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम. जैसे कि कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2x2 है या 3x3 है या 4x4 है, इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स लिख के आपको दिखाता हूँ. So here you can see the order of this matrix is 3x3. So this is a square matrix. एक और लिखते हैं हम लोग. Now the order of this matrix is 2x2. So this is also a square matrix. तो बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अपने आपको बताया था m/n अगर है और if m is equal to n then A is
अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में these three are डायगोनल एलिमेंट्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में वो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट कहे जाते हैं जिनका i और j बराबर हो। ठीक है, जैसे अगर कोई 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसमें A11, A22, A33 आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये गलती कभी मत करना, ये वाला डायगोनल नहीं लेते हैं। डायगोनल कौन सा होते हैं? ये वाला, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अगला जो टाइप है मैट्रिक्स का, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, राइट, अगर मान लो हम डायगोनल्स पे कोई भी नंबर लिखते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसके ज़ीरो कर दें, तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और दूसरी बात ये भी आपको ध्यान रखनी कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है। ठीक, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हुआ एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हों और डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई भी नंबर आ सकते हैं। राइट, नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में बच्चों क्या होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स पे नंबर होना चाहिए कोई भी, लेकिन वो नंबर सेम होना चाहिए। जैसे कि इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स तीनों 5 5 5 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो दिस इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में? डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल पे कोई भी नंबर हो सकते हैं, बट स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स एक सेम नंबर होंगे। राइट, इसको अगर और दूसरी तरीके से मैं आपको बताऊं तो aij इज इक्वल टू 0 इफ i इज नॉट इक्वल टू j, और aij इक्वल्स k इफ i इज इक्वल टू j। ये सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने लिखा, यहाँ पे k की वैल्यू जैसे इस मैट्रिक्स के लिए 5 है, मतलब i और j की वैल्यू अगर सेम है, मतलब वो डायगोनल एलिमेंट है, तो उसकी वैल्यू कोई भी एक कांस्टेंट हो सकती है। वो कांस्टेंट 5, 3, 2 कुछ भी हो सकता है। और अगर i और j की वैल्यू सेम नहीं है, मतलब वो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट नहीं है, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, नाउ वी कम टू यूनिट मैट्रिक्स।
यूनिट मैट्रिक्स जिसका ज़्यादा पॉपुलर नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लें हम इस तरह से कि उसके एलिमेंट्स ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। फिर से वही बात आ गई, मतलब अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो होने चाहिए और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए? वन इफ़ आई इज़ इक्वल टू जे। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स वन हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हों, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट? एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई। आई को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, या हम 3/3 का भी लिख सकते हैं, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग इक्वल मैट्रिसेस। अब इक्वल मैट्रिसेस में सबसे पहली बात तो यही समझ में आनी चाहिए आपको कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल ओनली इफ देयर ऑर्डर इज सेम। भाई अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो मैट्रिक्स तो सेम हो ही नहीं सकते, दे आर नॉट इक्वल। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर अलग अलग है तो वो कभी भी इक्वल मैट्रिक्स हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो यही है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद भी अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए बी सी डी इज इक्वल टू ई एफ जी एच, तो यहाँ पे मैंने 2/2 का एक मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ भी 2/2 का एक मैट्रिक्स लिखा है। तो इक्वल मैट्रिक्स ये तभी होंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। मीन्स A11 इज इक्वल टू A11 हियर, A21 इज इक्वल टू A21 हियर। मतलब कि दो इक्वल मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। एनसीईआरटी में काफ़ी क्वेश्चंस हैं वो इसी प्रॉपर्टी से लग जाते हैं। आपको दो मैट्रिक्स दिए जाते हैं, दोनों इक्वल दिए जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं तो वी विल गेट सम इक्वेशंस, एंड बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी कैन फाइंड द अननोन क्वांटिटीज एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस। ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, इसमें हम लोग सीखेंगे कि भाई मैट्रिक्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो केवल 3 ऑपरेशंस हम लोग सीखने जा रहे हैं मैट्रिक्स पे। एडिशन, हाउ टू ऐड टू मैट्रिक्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट एंड हाउ टू मल्टीप्लाई। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी है, आप 1 मिनट में सीख जाएंगे। एडिशन के लिए सबसे ज़रूरी बात कि वी कैन ऐड टू मैट्रिक्स ओनली इफ़ देयर ऑर्डर इज सेम। मतलब अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी वो जोड़े जा सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट ऐड देम। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। 2 3 4 5, दिस इज वन मैट्रिक्स एंड वी हैव टू ऐड अनदर मैट्रिक्स हियर, 1 2 3 2। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, 2/2।
व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 2/2, क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है दैट्स वाई वी कैन ऐड देम। और ऐड करना बहुत ईजी है, जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करते जाइए। तो 2 + 1 कितना 3, 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 + 2 7। ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन दिस? ठीक, एडिशन देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ वी कम टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सिमिलर है, सेम। अगर एग्जांपल हम लोग ले लें 2 3 4 5 एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 2 3 2। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट भी डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। 2 - 1 विल गेट 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 2 3। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर टू अ मैट्रिक्स। स्केलर का मतलब यहाँ पे बच्चों वही है, कोई भी नॉन जीरो नंबर, कांस्टेंट। ठीक है, मान लो आपको कोई मैट्रिक्स दिया है ए 1 2 -1 3। अब इस मैट्रिक्स ए में हमें कोई भी स्केलर क्वांटिटी मतलब कोई कांस्टेंट आपको मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई 3। तो if we multiply 3 in this matrix, what we have to do? We have to multiply 3 in each element. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 - 1 -3, 3 3 जा 9। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो these 3 operations are very easy। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक सारी चीज़ें बहुत ईजी थी, बट when we multiply टू मैट्रिक्स उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, वो भी बहुत इजी है, आप समझ जाएंगे। तो नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है भाई कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, और मान लीजिए ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट इज़ m/n एंड मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है दैट इज़ p/q। ठीक है, दोनों के ऑर्डर मैंने लिख लिए m/n p/q। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो पक्की बात है कि ऑर्डर सेम ही होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में ऐसी कोई बात नहीं है। अलग अलग ऑर्डर हैं तब भी उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है और कभी कभी पॉसिबल नहीं है। तो कब पॉसिबल है वो हम लोग देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए बी एग्जिस्ट ओनली इफ n इज इक्वल टू p। n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन a एंड p का मतलब नंबर ऑफ रोज इन b। तो अगर हम दो मैट्रिक्स a और b को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या देखना है कि पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और दूसरे मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो आपके बराबर होने चाहिए। ज़्यादा अच्छी बात ये है कि आप दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर लिख लें। ठीक है, इन दीज टू नंबर्स मस्ट बी इक्वल, देन ओनली वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस एग्जिस्ट ओनली इन दिस कंडीशन। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, इफ ए बी एग्जिस्ट देन ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी m/q, दिस m/q। तो दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है एग्जिस्ट कब करता है वो भी हमें सिर्फ ए और बी के ऑर्डर से ही पता चल जाता है। यहाँ पे अगर पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं पॉसिबल है तो कोई बात ही नहीं। अगर उनका n और p इक्वल है मान लीजिए,
तो जो रिज़ल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा ए बी, उसका ऑर्डर भी हमें इसी से पता चल जाएगा। उसका ऑर्डर होगा ए बी का m/q। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है 2 3 4 1 2 3, और दूसरा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं मैट्रिक्स ए बी का। तो फर्स्ट वी विल राइट द ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए क्या है भाई? ऑर्डर के लिए क्या लिखेंगे? पहले रोज 2, कॉलम 1 2 3 3। ऑर्डर ऑफ बी, रोज 1 2 3 एंड कॉलम 1 2। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर लिखे, आप तुरंत देख सकते हैं दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर, राइट? सिंस दीज टू नंबर्स आर सेम, ए बी एग्जिस्ट एंड ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी 2/2। तो ये ए बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ये हम सिर्फ दोनों मैट्रिक्स को देख के ही पता कर सकते हैं, उनके ऑर्डर से। ठीक है, अब अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो हम ए बी पता कैसे करते हैं? हाउ वी विल मल्टीप्लाई, ये थोड़ा सा समझने का काम है। ए बी इज इक्वल टू, तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं? ये तो पक्की बात है कि ऑर्डर 2/2 होगा। ठीक है, तो वो ऑर्डर 2/2 के एलिमेंट कैसे मिलते हैं, उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की आपको रोज लेनी है, और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम लेने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 प्लस 3 × 3 प्लस 4 × 2। देखिए यहाँ पे आ रही बात समझ में? बस यहीं पे थोड़ी सी समझने की बात है, ये थोड़ा ध्यान से आप समझिए। पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से हमें पहला एलिमेंट मिल गया। फिर फर्स्ट रो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में, तो हमें ये वाला एलिमेंट मिलेगा, राइट? 2 × 2 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 1। ठीक है, तो फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट कॉलम में किया पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में किया सेकंड एलिमेंट, मतलब पहली जो रो है वो पहली रो से मिल गई ए के। अब हमारे प्रोडक्ट की दूसरी रो कहाँ से मिलेगी? ए की दूसरी रो से। तो फिर वही करेंगे, सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम में, 1 × 1 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 2। ठीक है, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम में, 1 × 2 2 × 1 प्लस 3 × 1। ठीक है ना, 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8, 1 6 6 4 3 4 2 2 3। सबको ऐड करेंगे, 9 2 11 8 19, 4 3 7 4 11 13, 2 2 4 3 7। तो ये बेटा मेथड है कि दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, राइट? आई थिंक एक्सरसाइज 3.2 तक हमारा हो गया। तो आज बच्चों आप लोग एक्सरसाइज 3.2 करें, इतने से आपका हो जाएगा एक्सरसाइज 3.2। और फिर कोई डाउट अगर आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, राइट? थैंक यू।